जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है झारखंड सामान्य ज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस सत्र में। शुरू करने के पहले पहला ही निवेदन मेरा यह है कि प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दें, और करे हुए हैं तो बेल आइकन दबा दें। क्योंकि कई लोगों की शिकायत है कि मुझे हर दिन वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती, जबकि मेरी वीडियो प्रतिदिन नियम से आती है और तब तक आएगी जब तक कि आपकी परीक्षा ना हो जाए। नए हैं तो हर वीडियो को देखने के बाद एक लाइक और एक कमेंट भी करते चले जाएं, यही मेरा मेहनतना है आपकी वीडियो में। तो ये मैं आपसे मांग रहा हूँ, कृपया ये देते चले। और मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ कि पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि झारखंड में इंटरनेशनल पार्सल हब कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो झारखंड में पहला जो पार्सल हब है वो नामकुम में, जो कि रांची में स्थित है, वहाँ स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में झारखंड के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो ब्लाइंड में जो है झारखंड के सुजीत मुंडा का चयन हुआ है, ठीक है। और वर्तमान में झारखंड के खेल मंत्री कौन है भाई, तो हाफिजुल हसन है। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय इतिहास का पहला ऐसा नेता कौन है जिसे मुख्यमंत्री के पद पर कार्य होते हुए ईडी द्वारा जांच के लिए बुलाया गया है। तो जी हमारे माननीय हेमंत सोरेन के बारे में ऐसा कहा जाता है। और ये क्या 17 नवंबर 2022 को ईडी द्वारा हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई थी। अगला प्रश्न जरा देखिएगा, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, ये मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो जरा देखिए, पंचघाघ जलप्रपात रांची, ये सुमेलित नहीं है। ये पंचपात जलप्रपात जो खूंटी जिले में स्थित है, रांची में नहीं, खूंटी में स्थित है, ठीक है। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श करता है, जरा देख लें, बताएं। तो झारखंड का जो है 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। कौन का इसमें, इसका आंसर जो है ये पलामू है। लेकिन आगे 10 जिलों के नाम सुन लें, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज। फिर से एक बार सुन लें, 10 जिले जो झारखंड बिहार को टच करते हैं, गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा एवं साहिबगंज बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला प्रश्न है कि राजमहल की पहाड़ियों में से किस मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। तो राजमहल की जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी पाई जाती है भाई, काली मिट्टी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस मिट्टी का रंग काला एवं भूरा होता है। ये मिट्टी बेसाल्ट के अपक्षय से बनी होती है। इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो टाटा स्टील आयरन जो कंपनी 1907 में हुई थी। इसके बारे में समझिए कि जिनका इसके संस्थापक जमशेद जी टाटा द्वारा साक्षी जमशेदपुर नामक स्थान पर की गई थी। झारखंड में लौह एवं इस्पात उद्योग की 2 इकाइयाँ टाटा आयरन स्टील तथा बोकारो लौह इस्पात संयंत्र कार्यरत है। आगे बढ़ते हैं कि झारखंड में निम्न में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है, जरा देख के बताएं। तो झारखंड में प्राइम कोकिंग कोल, जी हाँ, केवल झारखंड में पाया जाता है, ठीक है। और कोकिंग कोल को धातु शोधन कार्य या कोयला के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग कोक बनाने के लिए किया जाता है। बीसीसीएल भारत की प्राइम कोकिंग कोल का प्रमुख उत्पादक है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर क्या है। अगला प्रश्न है कि कृषि विभाग के अनुसार झारखंड के कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में उप क्षेत्र में विभाजित है। जरा देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यह जो है, जरा देखिए कि 3 कृषि उप क्षेत्र में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड में कृषि का प्रदर्शन किस स्तर का है। तो ये जो झारखंड में राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है, ठीक है। क्योंकि झारखंड की जो अर्थव्यवस्था है मुख्य आधार कृषि है। झारखंड की 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है, जिसमें 23% भूमि का उपयोग ही कृषि कार्य के लिए होता है। कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद झारखंड में कृषि का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष में क्या स्थान है। तो इसका स्थान जो है 7वां स्थान है। इसके बारे में समझिए कि बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारतवर्ष का 7वां स्थान है। झारखंड में गुमला, लातेहार एवं लोहरदगा जिले में बॉक्साइट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट गलाने का सबसे बड़ा संयंत्र जो है ये मूरी में है, जो रांची में अवस्थित है। निम्न में से किस राज्य के संस्थापक को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। तो गोमुखी राजा के नाम से पंचेत राजा को नाम जाना जाता है, ठीक है। इन्होंने कपिला गाय की पूंछ को अपने राज्य का राज्य चिन्ह बनाया था, जिसके कारण इन्हें नाम प्रदान किया गया था। ध्यान दीजिएगा, फिर से मैं आपको कह रहा हूँ कि किस राजा को गोमुखी राजा के नाम से जाना जाता है। तो यह जो है वो पंचेत राज्य के संस्थापक राजा को, और उसके कारण यह है इन्होंने कपिला गाय की जो पूंछ है उसको राज्य चिन्ह बनाया था। सरदारी लड़ाई के विलय निम्न में से किस आंदोलन में हुआ। इसका विलय किस आंदोलन में हुआ था। तो मुंडा आंदोलन में हो गया था, ठीक है।
1858 और 95 के बीच में, जिसकी मुल्की लड़ाई के नाम से जाना जाता है, जिसका विलय मुंडा आंदोलन उलगुलान में हो गया था। अगला प्रश्न देखिए कि लांस नायक अल्बर्ट एक्का किस वर्ष भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए? तो ये जो है 1971 में है, ध्यान दीजिएगा। अल्बर्ट एक्का के नाम पे रांची में एक चौक भी है, ठीक है, जो 1971 में भारत पाक युद्ध में शहीद हुए थे। और इनको मरणोपरांत क्या किया? परमवीर चक्र से अलंकृत किया गया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? गुमला जिले के। इनके गांव का क्या नाम था? जरी गांव। तो इस प्रकार देखा कि आपने एक प्रश्न से 5-5 प्रश्न भी टारगेट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, माँ योगिनी मंदिर किस जिले में स्थित है, जरा बताइएगा। योगिनी मंदिर जो है ये गोड्डा जिले में स्थित है और 12 कोपा पहाड़ी में स्थित है। मान्यता के अनुसार माँ सती की दाई जांग इस स्थान पर गिरी थी। इस मंदिर में पिंड की पूजा की जाती है तथा लाल वस्त्र चढ़ाने की परंपरा है। इस मंदिर का निर्माण चारुशिला देवी द्वारा किया गया था। पांडवों ने अपने अज्ञात वर्ष के कुछ वर्ष यहाँ व्यतीत किए थे। जगन्नाथ मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है रांची में है और रांची में इसका निर्माण जो है नागवंशी राजा ठाकुर एनी शाह द्वारा 1691 ईस्वी में पूरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर किया गया था। अगला प्रश्न जरा देखेंगे आप कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, जरा देख के बताएंगे। तो असत्य कौन है? 1857 के विद्रोह के समय बटालियन का मुख्यालय हजारीबाग था, यह सत्य है। बटालियन मुख्यालय रांची था, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर कि गांधी जी अंतिम बार रांची कब और किस उद्देश्य से आए? तो जो गांधी जी जो थे वो अंतिम बार 29 मार्च 1940 में आए, ठीक है, और निवारण बाबू को देखने के लिए। बंगम माने का संबंध किस आंदोलन से है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से उनका संबंध है। अगर आप बढ़ते हैं कि झारखंड में साइमन कमीशन के विरोध का मुख्य केंद्र कहाँ था, जरा देखें। तो इनमें से कोई नहीं, साइमन कमीशन का जो है केंद्र रांची था, ध्यान रहे। और रांची में एस के सहाय के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन वापस जाओ नारों के साथ बहिष्कार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। अगला देखिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जरा इसके बारे में देख के बताएं। तो भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जो है वो 15 अगस्त 1942 को ताना भगतों द्वारा विष्णुपुर थाने को जला दिया गया था, ठीक है। तो जरा देखिए इसके बारे में क्या है कि 18 अगस्त 1942 को विष्णुपुर जो गुमला जिले में थाने को, ये क्या 15 अगस्त नहीं, 18 अगस्त, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, जरा देख के बताएंगे कि सुमेलित नहीं है पूछा गया है। चेहरे के नीचे चेहरा कहानी विद्याभूषण की रचना है, ध्यान दीजिएगा, जगदीश भूषण की नहीं है, विद्याभूषण की है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर से एक बार देख लेंगे चेक करके कि इसमें असत्य कौन सा है। तो यह देखिए, ऋषभ गुरु शिवभूषण पुस्तक के लेखक विनोद कुमार सिन्हा है, नहीं, इसकी किताब के जो लेखक है वो अनुज कुमार सिन्हा है, ठीक है। और उन्होंने और भी किताबें लिखी हैं, ट्राइबल हीरो, सुनो बच्चों, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं कि विजय नीलमणि खलगो एवं गुरमीत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है एथलेटिक्स से है। अगला प्रश्न जरा देखिएगा कि निम्न से कौन सा स्टेडियम रांची जिले में स्थित नहीं है, ठीक है। जरा देखिए, ये इसमें डिगवाडी स्टेडियम रांची में, ये डिगवाडी जो है ये धनबाद में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है और वर्ष में 2 बार मनाया जाता है? तो कौन सा है ऐसा त्यौहार भाई? तो यह छठ त्यौहार है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के तांती और मल्होर समुदाय झारखंड के किस प्रकार की शिल्प कला से जुड़े हुए हैं? तो ये कैसे शिल्प कला? धातु का काम से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्तिक महीने के काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाला सबसे प्रसिद्ध कौन सा पर्व है? तो वंदना पर्व है। अगला प्रश्न जरा देखेंगे, निम्न में से कौन सा झारखंड की महिलाओं का पारंपरिक आभूषण नहीं है? इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो पहला है, ये माप का एक मापक ये है और ये है जो मापा जाता है वस्तु को, ये आभूषण नहीं है। झारखंड में वर्षा ऋतु में देवस्थानों में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो यह जो है देखिए डंडथरा गीत है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जन्म से संबंधित अवसर पर झंझायन गाया जाता है, ये देखिए ये जन्म के अवसर पर गाया जाता है। और फगुआ जो है वो होली के समय गाया जाता है, ये आप जानते हैं। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, ये जरा देख के बताएंगे। तो इसमें जो है ये खड़िया जो है धान बोने की समाप्ति के बाद होने वाला नृत्य है। जी नहीं, खड़िया जो नृत्य झारखंड की खड़िया नृत्य सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह
मौसम के अनुरूप चलता है, नित्य मौसम के अनुरूप चलता है। अगला प्रश्न देखेंगे, झारखंड राज्य में कितने सांसद सदस्य हैं? झारखंड के सांसद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 20 है। ध्यान दीजिए 20 कैसे कैसे, ये 20 जो है इनके सदस्यों की संख्या है, जिसमें 14 लोकसभा तथा 6 राज्यसभा के सदस्य हैं। झारखंड विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन हैं? तो विश्वेश्वर खां हैं। अगर देखिए जवाहर योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो जवाहर योजना जो है यह 15 नवंबर 2017 को शुरू की गई थी। ठीक है, इसका जवाहर योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु कौशल को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न जरा देखेंगे कि झारखंड में स्कूलों की लड़कियों के पंजीकरण को बढ़ाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो यह जो है पहले पढ़ाई बाद में विदाई, इस योजना को चालू किया गया था। ठीक है, अगला देखेंगे कि जवाहर योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो जवाहर योजना के बारे में जो सत्य है वो जरा देखेंगे। हाँ देखिए, बेरोजगार युवक को रोजगार देने एवं निर्धन परिवार की लड़कियों को शादी हेतु सहायता देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। सही बात है। प्रतिवर्ष मुख्यमंत्री विवेकानंद अनुदान कोष के तहत 272 नवविवाहित जोड़ों को 1,11,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। बिल्कुल सही। मुर्गी पालन कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस मुर्गियों के दिए गए अंडे को भी राज्य सरकार स्वयं खरीदेगी। बिल्कुल सही, सारे के सारे सत्य हैं। अब देखिए अगला प्रश्न है कि उदय का फुल फॉर्म बताइए, पूर्ण स्वरूप क्या है उदय का? तो उदय का जो फुल फॉर्म है वह उज्ज्वल डिस्कम एश्योरेंस योजना है। ठीक है, अगला देखिए, हो जनजाति के लोग अखड़ा को क्या कहते हैं? तो हो जनजाति के लोग अखड़ा को स्टे तुड़तुड़ कहते हैं। अगला देखिए, वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? वेदिया स्वयं को क्या कहते हैं जरा देख के बताएंगे। तो वेदिया जो है स्वयं को वेदवनिश वेदवाणी कहते हैं। ठीक है, और चूंकि वेदिया जनजाति के लोग स्वयं को वेदवानिश वेदवाणी कहते हैं, इसका उच्चारण व्यक्ति प्रधान कराता है। इसमें वधु मूल्य को डाली टका कहा जाता है। इसमें सूर्याही पूजा का विशेष महत्व है। अगला प्रश्न है कि बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जरा देखिए, बंजारा का जो समाज है मातृ सत्तात्मक नहीं है, पितृ सत्तात्मक होता है। इनकी भाषा को क्या कहते हैं? लंबाड़ी कहते हैं। इसमें आल्हा उदल की लोक कथा काफी प्रचलित है। ये आल्हा उदल को वीर पुरुष मानते हैं। इनके गीतों में पृथ्वीराज चौहान का भी उल्लेख मिलता है। दंड खेलना इनका प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसमें वधु मूल्य को भी हजरी कहा जाता है। इसके साथ ये सत्र समाप्त हुआ। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आपके कमेंट का मुझे इंतजार था। कमेंट करने से आपको भी एक बेनिफिट है कि ये आपके सर्च फीड में ये वीडियो आपको ऑटोमेटिकली दिखती रहेगी। आपने एक तो बेल आइकन दबा दिया है, सर्च फीड में भी आपको दिखती हुई रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबा दें। बाय बाय।